हेलो दोस्तों, नमस्कार। साक्ष्य अधिनियम में आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 67 से लेकर के 73A तक। इससे पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 61 से लेकर 66 तक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट का कंटेंट को प्रूव करना है, डॉक्यूमेंट की अंतर्वस्तु को प्रूव करना है, तो किस प्रकार प्रयोग की जाएगी। सेक्शन 61 में बताया गया था कि आप प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा उसे प्रूव कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन 64 में हमने पढ़ा कि प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही प्रूव की जाएगा कोई भी डॉक्यूमेंट का कंटेंट है वो। और 65 में उसका अपवाद बताया था कि किस स्थिति के अंदर आप जो है सेकेंडरी एविडेंस के जरिए उसकी अंतर्वस्तु को प्रूव कर सकते हो। लेकिन अब जो है इसके अंदर ये बताया गया है कि जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करना है किसी बात के बावजूद, तो वो कंडीशन तो थी कि सेकेंडरी एविडेंस और जो प्राइमरी जो एविडेंस है वो किस प्रकार से प्रस्तुत करना था। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि उससे पहले आपको ये प्रूव करना होगा कि उस डॉक्यूमेंट की जो राइटिंग है और जो उसके ऊपर किसी के सिग्नेचर है, या फिर अगर किसी ने अटेस्टेड कर रखा है तो क्या उसी व्यक्ति ने जिसके लिए वो बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की ये राइटिंग है या इस व्यक्ति के सिग्नेचर है, तो पहले उसकी वो राइटिंग और सिग्नेचर है वो प्रूव करने पड़ेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाएगा, बाद की कंडीशन होती है वो। तो इसको शुरू करते हैं। और अगर आपने वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है सेक्शन 61 से 66 का, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख सकते हो। सेक्शन 67 कहती है कि हस्तलेख व साइन का साबित किया जाना। मूल बात वही है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट जो प्रूव कर रहे हो कोर्ट के अंदर, तो खाली डॉक्यूमेंट से ही वो डॉक्यूमेंट साबित नहीं हो जाएगा। अब उसके ऊपर किसके सिग्नेचर हैं, किस व्यक्ति के राइटिंग है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये इस व्यक्ति की राइटिंग है, तो सबसे पहले उसकी वो राइटिंग है या नहीं, या उसके वो सिग्नेचर है या नहीं, वो आपको साबित करने होंगे। उसका तरीका आप जो अपनाओ, इसके अंदर सेक्शन के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है कि किस प्रकार से आप ये साबित करोगे। जैसा ही बेटर लगे, जैसे अगर साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से अगर बात करें तो हमने सेक्शन 45 पढ़ी थी, जिसमें विशेषज्ञ की राय के बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर उसकी जो राइटिंग के बारे में अगर विशेषज्ञ की राय लेनी है तो आप विशेषज्ञ की राय लीजिए। अगर 47 में हमने पढ़ा जैसे कि परिचित व्यक्ति के संबंध में, अगर उसकी राइटिंग से जो कोई परिचित व्यक्ति है उससे अगर उसकी राय है, उसकी राय रिलीवेंट है, उसकी राय लेनी, आप उसकी राय लीजिए। चाहे 73 के अंदर आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि कोर्ट को अगर किसी लेटर को अपने आप अंदाजा लगाना हो तो उस व्यक्ति का जैसे भी कोई पहले का कोई सिग्नेचर है या उसकी कोई राइटिंग का जो भी दस्तावेज है वो अगर अवेलेबल है और जो साबित हो चुका है, स्वीकृत हो चुका है, तो उससे मिलान करके भी इसका साबित किया जा सकता है, उसके राइटिंग को और हस्ताक्षर को। तो ये बताती है सेक्शन 67। अब नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 67(1)(a). सेक्शन 7A जो है आईटी एक्ट जो 2000 में था उसके अंदर अमेंडमेंट की गई थी। ये सेक्शन कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में सबूत, यदि अब बात आ रही है जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर किसी व्यक्ति के जो सिग्नेचर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किए हुए हैं, तो उसको साबित करने की बात आती है। तो उसको साबित कैसे किया जाएगा ये बताती है 67A। उससे पहले जिस व्यक्ति के ऊपर ये बताया जा रहा है कि उसके ऊपर ये जो लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वो किस व्यक्ति के हैं, तो पहले ये साबित करना होगा कि वो क्या सिग्नेचर उसी व्यक्ति के हैं या नहीं है। ये इससे संबंध में हमने पहले भी सेक्शन पढ़ी थी 47A, जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में चर्चा करता है। लेकिन उसके अंदर क्या बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के जो प्रमाणीकर्ता अधिकारी है उसकी राय के बारे में बात की गई थी। जिस व्यक्ति ने वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जारी किए थे वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करता है सेक्शन 47A। बल्कि ये जो सिक्योर है उससे अलग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। कई लोग जो अपने आप ही बनाते हैं, जिसके लिए परमिशन नहीं लेते, अपने आप लगाते हैं, उसको सेक्शन 67A के अंदर काउंट किया गया है। तो उसके जो सिग्नेचर हैं या नहीं ये पहले साबित करना होगा, सेक्शन 67A बताती है। उसके बाद सेक्शन 68 क्या कहती है कि ऐसा दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अटेस्टेड होना विधि द्वारा अपेक्षित है, रिक्वायरमेंट है। कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर साबित करना है और उसका कानून के अनुसार उसका अटेस्टेड होना कंपलसरी है, तो उसको किस प्रकार साबित किया जाएगा। इसमें कंडीशन इसके अंदर बताई गई है कि जो डॉक्यूमेंट उसको अटेस्टेड होना कंपलसरी है, तो वो जो व्यक्ति जिसने उसको अटेस्टेड होना, जिसके बताया गया है कि इस व्यक्ति के द्वारा अटेस्टेड किया गया है, तो उसमें से अगर अवेलेबल है तो कोई एक व्यक्ति को वहां साबित करना होगा ये चीज।
अब वो कब कर सकेगा साबित? या तो वो जिंदा होगा तभी तो कर पाएगा, या साक्ष्य देने के हालात में है, या कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर है, तभी तो उस व्यक्ति को बुलाया जा सकता है जिसने उसको अटेस्टेड किया है। तो उस व्यक्ति को एक को बुलाया जाएगा और वो जो व्यक्ति जिसने इसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं, इसको अटेस्टेड किया है, उसके बयान से इसको साबित किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये अपवाद बताया गया है कि यदि मामला आता है विल से भिन्न तथा जो रजिस्ट्रीकरण एक्ट है अपना 1908, इसके अंदर जो रजिस्ट्रीकरण डॉक्यूमेंट है उसके लिए उस व्यक्ति का बुलाया जाना कोई कंपलसरी नहीं है। ये बताती है सेक्शन 68। मतलब इसके अंदर बताया ये है कि जो दस्तावेज जिसका अटेस्टेड होना रिक्वायर्ड है, तो उसके साक्ष्य के रूप में उसको उपयोग में तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि कम से कम एक अटेस्टिंग अथॉरिटी, जो अटेस्टिंग करने वाला जो साक्षी है वो जीवित हो, न्यायालय के आदेश के अधीन हो तथा साक्ष्य देने के लिए योग्य हो, और उसका निष्पादन साबित करने के लिए उसको जब तक बुला ना लिया जाए। इस सेक्शन के अंदर ये बताया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है अपनी सेक्शन 69, वो 69 में ये बताया गया है कि यदि ये स्थिति पैदा नहीं हो पाती है कि जो व्यक्ति अटेस्टिंग अथॉरिटी है, जो सेक्शन 68 बता रही है कि एक व्यक्ति को बुलाना कंपलसरी है, अब स्थिति अगर वो है कि वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा वो बताती है सेक्शन 69। जब अटेस्टिंग विटनेस है उसका पता ही नहीं चल पा रहा, या फिर वो जो है अटेस्टिंग विटनेस है वो यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। इसमें दो चीज बताई गई सेक्शन 69 में। 68 का अपवाद है ये कि या तो वो व्यक्ति पता ही नहीं चल पा रहा है, उसका अवेलेबल ही नहीं है, या फिर वो जो दस्तावेज है वो यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित किया गया है, तब कम से कम इसके अंदर क्या किया जाएगा, अब वो व्यक्ति को बुलाया तो जा नहीं सकता विटनेस को, तो उस स्थिति में क्या है, कम से कम एक व्यक्ति जिसकी या तो फिर राइटिंग या उसका सिग्नेचर दोनों को मैच किया जाना जरूरी होगा, वो कंपलसरी होगा कि किस प्रकार से, क्या उसका जो है राइटिंग क्या उसी व्यक्ति की है, या वो सिग्नेचर जिस व्यक्ति के द्वारा ये अटेस्टेड होना प्रमाणित हो रखा है वही व्यक्ति का द्वारा है या नहीं, इसको साबित करना जरूरी है। इसके लिए जो तरीका अपनाया जाए, जो सेक्शन हम पीछे देख सकते हैं 45, 47, 46, जो 73, वो जिस भी प्रकार से साबित हो जाए वो साबित करना जरूरी है, ये बताया सेक्शन 69 के अंदर। अब नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं सेक्शन 70 को। सेक्शन 70 में ये बताया गया है कि जब अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति हो जाती है कि जिसने उसको निष्पादित किया था वो व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने ही ये जो डॉक्यूमेंट ये दिया हुआ है मैंने दिया है, तो उस पार्टी के द्वारा वो एक्सेप्ट करना इस चीज का पर्याप्त सबूत माना जाएगा, उसकी जो स्वीकृति है कि वो डॉक्यूमेंट ठीक है। ये सेक्शन 70 में बताया गया है। सेक्शन 71 के अंदर ये बताया है कि जब अटेस्टिंग विटनेस निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, यानी कि जिस विटनेस ने जो अटेस्टिंग किया हुआ है वो व्यक्ति मना करता है कि नहीं मैंने अटेस्टिंग नहीं किया, या वो ऐसे कहता है कि नहीं मुझे याद नहीं है, ऐसी कंडीशन जब आती है तो उसका सबूत क्या होगा, किस प्रकार उसको साबित किया जाएगा, ये सेक्शन 71 में बताया है कि उसको साबित करने के लिए जो तरीका अपनाना बेहतर होगा, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं सेक्शन 69 की तरह अपनाइए, या तो उस व्यक्ति के हस्ताक्षर को मैच करेंगे या उसकी जो राइटिंग है उसको मैच कीजिए, जो भी तरीके से उसको साबित किया जाएगा, कोई भी अन्य तरीका अपना के इस कंडीशन में उसको साबित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 72 ये बताती है कि उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अटेस्टेड होना अपेक्षित नहीं है और अटेस्टेड हो गया है। सेक्शन 72 में ये बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट है अटेस्टेड होना जरूरी नहीं था लॉ के अनुसार, लेकिन वो अटेस्टेड किया हुआ है, तो उसके बारे में क्या प्रोसेस होगी, तो उसके बारे में क्या ये जो पीछे हमें प्रोसेस बताई है, क्या उस विटनेस को बुलाया जाएगा, उसके बयान होंगे, ये प्रोसेस होगी या नहीं, जिसके लिए ये जरूरी नहीं था कि वो टेस्टेड हो, तो उस मामले में उसको कोई बुलाना कोई जरूरत नहीं है, उस डॉक्यूमेंट को ऐसा ही माना जाएगा कि वो टेस्टेड है ही नहीं। इस प्रकार उसको साबित किया जा सकता है, सेक्शन 72 के अंदर बताया गया है ये। नेक्स्ट बात करें सेक्शन 73 की। 73 बताती है हस्ताक्षर, मुद्रा या लेख की तुलना अन्य से जो स्वीकृत या साबित है। सेक्शन 73 जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर किसी की जो राइटिंग है या फिर उसका हस्ताक्षर है उसको साबित करना है, तो उस मामले में 3 प्रोसेस है। एक तो हमने सेक्शन 45 के अंदर पढ़ा, विशेषज्ञ की राय, जो हस्तलेख विशेषज्ञ है या तो वो बताए, या फिर 47 में उसका जो परिचित व्यक्ति है या वो बताए, या फिर अब तीसरा प्रोसीजर जो सेक्शन 73 के अंदर है, तीसरा प्रोसीजर ये है
कि जिस व्यक्ति का वो सिग्नेचर होना या उसकी जो राइटिंग होना क्लेम किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि इस व्यक्ति की राइटिंग है या नहीं, तो उस व्यक्ति की जो राइटिंग ऑलरेडी साबित की हुई है, उसका लिखा हुआ या तो कोई लेटर है या फिर उसका सिग्नेचर किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट है, वो जो अवेलेबल है या तो वो, या फिर अगर अवेलेबल नहीं है उस स्थिति में उस व्यक्ति की राइटिंग का नमूना ले सकती है कोर्ट, और उस नमूना लेके उसके बाद उसको मैच कर सकती है। ये सेक्शन 73 में कोर्ट को पावर दी गई है। जैसे अगर उस तरीके से विशेषज्ञ की राय की जरूरत नहीं है तो कोर्ट स्वयं भी ऐसा कर सकती है 73 के अनुसार। अब बात करें सेक्शन 73A की। 73A में बताया है अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत। अब अंकीय हस्ताक्षर के बारे में सेक्शन 3 आ रही है, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 47 के ए के अंदर हमने पढ़ लिया, सेक्शन 67 के ए के अंदर हमने पढ़ लिया, और अब हम 73A के अंदर पढ़ रहे हैं। ये तीनों के तीनों सेक्शन अमेंडमेंट की गई है आईटी एक्ट 2000 के अंदर। तो इन सेक्शनों के अंदर क्या है, 73 क्या कह रही है कि उसका सत्यापन करवाना है तो उसके लिए जो कोर्ट है उस व्यक्ति को जिसका वो अंकीय हस्ताक्षर है वो उससे उसका प्रमाण पत्र मांग सकती है, या उसके नियंत्रक से, या फिर जो प्रमाणकर्ता जो अधिकारी है उसमें से कोई से भी कोर्ट उसका प्रमाण पत्र मांग सकती है, या फिर किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर नियुक्त कर सकती है कि इसका सत्यापन करवाए। वो व्यक्ति इसके बारे में पता करे कि यह ठीक है या नहीं है। ये अपनी सेक्शन 73A है। तो आज के चैप्टर में हमने सेक्शन 67 से लेकर के 73A तक हमने कवर कर लिया है। हमने सबसे पहले पढ़ा था सेक्शन 67 में हमने पढ़ा था कि जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर होना या उसकी जो राइटिंग होना उस दस्तावेज के ऊपर है, तो उस व्यक्ति की सबसे पहले राइटिंग और हस्ताक्षर को क्या है, साबित किया जाएगा। 67A में हम अंकीय हस्ताक्षर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो किसका है, वो भी साबित किया जाएगा। 68 के अंदर जिसका अटेस्टेड होना कंपलसरी है, तो उस स्थिति में क्या करना है, जिस व्यक्ति ने अटेस्टेड कर रखा है उसको एक विटनेस के रूप में उसको बुलाया जाएगा। उसके बाद 69 में ये बताया कि अगर वो विटनेस अवेलेबल नहीं है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, फिर विटनेस अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी हैंडराइटिंग को मैच की जाएगी, उसके हिसाब से पता किया जाएगा कि क्या वो ठीक है या नहीं है। 70 हमने पढ़ी ली। अगर जो निष्पादन जिसका कर रहा है, जो व्यक्ति खुद ही एक्सेप्ट करता है कि ये डॉक्यूमेंट ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है, तो उस मामले में उसकी स्वीकृति पर्याप्त सबूत हो जाएगी। सेक्शन 71 में जब अटेस्टिंग विटनेस मना करे कि मैंने अटेस्टेड नहीं कर रखा है या उसको याद नहीं है, तो उसका हस्ताक्षर और उसकी राइटिंग भी साबित की जाएगी। वो तरीका इसके अंदर जो हमने तीनों सेक्शनों में हम देख रहे हैं 45, 47 और 73 के थ्रू जैसे भी साबित किया जाए। 72 के अंदर अगर दस्तावेज का टेस्टेड होना जरूरी नहीं था फिर भी वो टेस्टेड है, तो उसका किस प्रकार साबित करना जाएगा, उसके लिए जो पीछे की जो लॉन्ग प्रोसेस है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। उसको ऐसा मान लिया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है ही नहीं। 73 में प्रोसीजर है कि किस प्रकार से साबित करना है। कोर्ट स्वयं भी उसकी जो साबित डॉक्यूमेंट है उससे या फिर उसकी राइटिंग का नमूना लेके खुद उसको मेल खा सकती है, मैच खा सकती है, उसे साबित कर सकती है। और 73 में अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए उस व्यक्ति से या फिर उस अथॉरिटी से प्रमाण पत्र कोर्ट मांग सकती है या किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो अपना चैप्टर है आपको बेहतर से समझ आया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा तो कमेंट कीजिए, बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।